अब मैं बात कर रही हूँ कि जो ये राहु का शतभिषण नक्षत्र है, ये बाकी की राशियों के लिए कैसा है। तो बाकी की राशियों में थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है, बट मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ मेष राशि वालों के लिए। तो मेष राशि एरियस राशि यानी कि मेष राशि वालों के लिए ये क्या इफेक्ट डालेगा। तो मेष राशि वाले जितने भी लोग हैं, इस समय पे करियर में उनको कुछ ऐसी नई संभावनाएं दिख सकती हैं, यानी कि कोई उनको ऑफर आ सकता है जो वो चाह रहे थे, तो ऑफर उनको मिल सकता है। कोई रुका हुआ प्रोजेक्ट जो उनका इतने समय से अटका हुआ था वो चल सकता है, यानी कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आप चाह रहे थे बट कोई उस समय पे आपका उसमें आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि इसमें कुछ हो सकता है, बट अब आपके करियर में कुछ ऐसा दिख सकता है। आपको अचानक धन लाभ हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, यानी कि आपको कहीं से मान लीजिए पैसे मिल गए या कुछ फ़ायदा हो गया, तो आपको इस समय पे ये इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। इस समय पे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो भी है उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको ओवर नहीं करना है। इस समय पे आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, वाणी पर इस समय पे थोड़ा सा कंट्रोल करिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, बट ओवर नहीं करिए। तो ये है मेष राशि वालों के लिए इफेक्ट। अब बात करते हैं वृषभ राशि यानी कि टॉरस। वृषभ राशि वालों को इस समय पे अपने काम में अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा, कार्य क्षेत्र में उनको सक्सेस मिलेगी, यानी कि जो वो चाह रहे थे इस समय पे कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जो उनके मन मुताबिक ही हो, तो ये अच्छा इफेक्ट है। बड़े अधिकारी जो हैं उनसे उनको सहयोग मिल सकता है, यानी कि कोई बड़े लोग उनके किसी काम को करवा सकते हैं, उनकी सपोर्ट में आ सकते हैं, तो ये उनको अच्छा इफेक्ट मिलेगा। सामाजिक अगर मैं बात करूँ तो सोशल उसमें आपको काफ़ी मान सम्मान मिल सकता है, इज्जत मिल सकती है इस समय पे, जो कि बहुत अच्छी बात है। परिवार में मैं अगर बात करूँ और रिश्तों में मैं बात करूँ तो इस समय पे थोड़ा सा आपको तनाव महसूस हो सकता है, थोड़ा सा कलेश या तनाव की स्थिति महसूस हो सकती है, तो उसमें आपको थोड़ा सा बच के रहना है, ध्यान रखना है। खर्चों में आपको वृद्धि इस समय पे कुछ ज़्यादा ही हो सकती है, तो आपको अपने खर्चों पर भी थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना है। तो वृषभ राशि वालों के लिए है ये इफेक्ट। अब मैं बात कर रही हूँ सिंह राशि यानी कि लियो। तो सिंह राशि वालों के लिए इस समय पे आपको यात्राओं के अवसर मिल सकते हैं, यानी कि आप कहीं घूमने जा सकते हो, आपको अपने भाग्य का पूरा इस समय पे साथ मिल सकता है। आपकी किस्मत आपका इस समय पूरा पूरा साथ देगी, जो भी आप चाहोगे वो आपको अचीव करने में आपकी किस्मत आपका पूरा साथ देगी। इस समय पे आपको स्पिरिचुअल जितनी भी चीज़ें हैं उसमें आपकी रुचि बढ़ जाएगी, यानी कि आपको यूनिवर्स भगवान की उसमें आपको इस समय पे आपकी रुचि कुछ ज़्यादा ही हो जाएगी, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब इस समय पे आपको बस थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना है, आपको थोड़ी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का आपको ध्यान रख के चलना है। करियर में आपको आप देखोगे इस समय पे कुछ अचानक से बदलाव महसूस होंगे, यानी कि कुछ चेंज ऐसा हो सकता है जो आपने सोचा ना हो, पर कुछ ऐसे डिसीजन ले लिए गए हों, तो करियर में अचानक से ही आपके बदलाव देखने को मिलेगा। तो ये है सिंह राशि वालों के लिए इफेक्ट। अब बात करते हैं कन्या राशि यानी कि विर्गो। तो कन्या राशि वालों के लिए इस समय पे हेल्थ में बहुत अच्छा है, यानी कि इस समय पे उनकी हेल्थ में काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। अगर हेल्थ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी अभी तक, तो अब इस नक्षत्र परिवर्तन से आपकी हेल्थ में आपको सुधार महसूस होगा। आपके जितने भी ऋण थे, कर्जे थे, उनसे आपको मुक्ति मिल सकती है। हो सकता है आप इस समय पे अपने जितने भी कर्जे हैं उन सबको चुका दो और आपको उससे मुक्ति मिले। आपको अपने जितने भी आपके शत्रु यानी कि आपके जो लोग भी आपके अगेंस्ट या जो लोग भी आपके खिलाफ जा रहे थे, इस समय पे ऐसा हो सकता है कि अब आप उन उन लोगों पे भी अपनी विजय हासिल करो, यानी कि वो लोग भी अब आपके खिलाफ ऐसी कोई चीज़ें ना करें, आपको वहाँ से भी थोड़ा सा सपोर्ट मिले, यानी कि कोई प्रॉब्लम आपको इस समय पे ना आए। तो ये आपके साथ बहुत अच्छा इफेक्ट है। अचानक से कोई समस्या पैदा हो सकती है, तो आपको यात्राओं के दौरान थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी है। आपको इस समय पे कोई भी यात्रा के लिए अगर जाना पड़े तो उसमें आपको समस्या महसूस हो सकती है, तो आपको थोड़ा सा बचना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है और उसी के हिसाब से आपको यात्रा करनी है। अब बात करते हैं